हेलो फ्रेंड्स, बजट 2025 में सैलरीड एम्प्लॉइज एंड मिडिल क्लास जो भी सिटीजन्स हैं उनके लिए काफी अच्छे बेनिफिट दिए गए हैं, जिसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई है जिसे आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, जिसमें मैंने टोटल 6 बेनिफिट डिस्कस किए हैं जो कि मिडिल क्लास और सैलरीड एम्प्लॉइज को दिए गए हैं। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि 2025-26 असेसमेंट ईयर जो है उसके लिए क्या स्लैब रेट एप्लीकेबल होने वाली है। इसी तरह असेसमेंट 2026-27 के लिए कौन कौन से स्लैब रेट है, चाहे आप ओल्ड रिजीम में जाओगे या न्यू टैक्स रिजीम में ऑप्ट करोगे तो क्या स्लैब रेट रहने वाली है। उसके अलावा काफी टैक्स पेयर को डाउट होती है, सर मार्जिनल रिलीफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, कितने तक आपकी इनकम जो है जीरो टैक्स रहेगी, मींस कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो उन सभी पॉइंट्स को आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन क्लिक कर देना, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, मैं उसका टाइमली रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और इस वीडियो को ज्यादा शेयर करना। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। गाइस, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं टैक्स स्लैब के बारे में कि न्यू टैक्स रिजीम में कौन सी टैक्स स्लैब एप्लीकेबल होने वाली है, करंट असेसमेंट ईयर के लिए कौन सी टैक्स स्लैब है, नेक्स्ट असेसमेंट ईयर के लिए कौन सी टैक्स स्लैब है, बजट का इंपैक्ट कौन सी टैक्स स्लैब कौन सी असेसमेंट ईयर के लिए एप्लीकेबल है गाइस, वो हम डिस्कस करेंगे। और ओल्ड टैक्स रिजीम में क्या टैक्स स्लैब है वो भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं न्यू टैक्स रिजीम की गाइस। अगर आप बात करोगे फाइनेंशियल 2024-25 के लिए, मींस प्री बजट जो भी आप जो फाइनेंशियल ईयर रहने वाला है, मींस असेसमेंट ईयर 2025-26 जिसके लिए आप जुलाई में अपनी आईटीआर को फाइल करोगे, तो उसके लिए जो टैक्स स्लैब रहने वाली है गाइस, जो ब्लू कलर में आपको हाईलाइटेड टैक्स स्लैब है वो आपकी एप्लीकेबल होगी, उसका टैक्स रेट आपकी यही एप्लीकेबल होंगे। मींस 0 to 3 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना। जैसे 3 to 7 होगा गाइस, आपको 5% टैक्स देना पड़ेगा। इसी तरह 7 to 10 लाख पे आपको 10%, इसी तरह 10 to 12 लाख पे आपको 15%, 12 to 15 लाख पे आपको 20%, एंड जैसे आपकी 15 लाख से एक्सीड होती है आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा गाइस। इसी तरह अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना चाहते हैं तो 0 to 2.5 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना, 2.5 लाख तक आपकी इनकम एग्जेम्प्ट है। जैसे आप 2.5 लाख से ऊपर जाएंगे, 2.5 से 5 के लिए आपको 5%, जैसे 5 से ऊपर जाएंगे 5 to 10 में आपको 20% टैक्स देना पड़ेगा। और जैसे आप 10 लाख से ऊपर जाएंगे आपकी इनकम पूरी 30% पे आपकी टैक्सेबल हो जाएगा यहाँ पे। तो ये था ओल्ड रिजीम का जो कि प्री बजट था, मींस बजट से पहले का। तो मींस जो अभी आप आईटीआर फाइल करोगे, ओल्ड रिजीम में आप फाइल करोगे तो आपको ये टैक्स स्लैब लगने वाला है। इस तरह आप न्यू टैक्स रिजीम में आप फाइल करोगे तो आपकी ये टैक्स स्लैब मींस 0 to 3 लाख तक ही आपकी इनकम एग्जेम्प्ट रहेगी। इसमें रिबेट भी है जो कि मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपसे डिस्कस करूंगा कि आपको कितनी रिबेट होगी, कितनी इनकम आपकी एग्जेम्प्ट रहेगी गाइस यहाँ पे। उसके अलावा हम बात करते हैं नेक्स्ट असेसमेंट ईयर, मींस जो 1 अप्रैल 2025 से जो आपका फाइनेंशियल स्टार्ट होने वाला है उसके लिए कौन सी टैक्स स्लैब, मींस बजट आपका आ चुका है जो कि 1 अप्रैल 2025 से आपका एप्लीकेबल होगा। 1 अप्रैल से जो भी आप इनकम अर्न करोगे उस पे ये वाला टैक्स स्लैब एप्लीकेबल होने वाला है, जिसमें 0 to 4 लाख आपको कोई भी टैक्स नहीं देना। मींस 1 लाख से आपकी जो टैक्स स्लैब में जो एग्जेम्पशन है वो इंक्रीज की है, मींस 4 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना। उसके बाद 4 से 8 लाख तक के लिए आपको 5% टैक्स देना पड़ेगा नेक्स्ट ईयर जो होगा गाइस यहाँ पे। जैसे 8 से 12 के लिए 10%, 12 से 16 के लिए 15%, 16 से 20 लाख जैसी आपकी इनकम होती है उस पे 20%। मींस जो डिफरेंशियल है गाइस, देखिए 4-4 लाख का डिफरेंस है। पहले 4 लाख पे आपको कोई टैक्स नहीं देना, नेक्स्ट 4 लाख पे आपको 5% देना है, उससे नेक्स्ट 4 लाख पे 10%, उससे नेक्स्ट 4 लाख पे 15%, उससे नेक्स्ट 4 लाख जो भी आपकी इनकम रहेगी उसमें 20%, उससे नेक्स्ट पे 25%, और जैसे आपकी 24 लाख से एक्सीड होती है आपको 30% टैक्स देना है गाइस यहाँ पे। तो ये आपकी स्लैब रेट है जो कि अगले साल से एप्लीकेबल होगी, मींस 1 अप्रैल 2025 के बाद जो भी आप इनकम अर्न करोगे उस पर आपको ये टैक्स देना पड़ेगा। काफी अच्छा बेनिफिट दिया है गवर्नमेंट ने। जो भी सैलरीड एम्प्लॉय है या कोई भी इंडिविजुअल है जो जिसकी कोई भी इनकम है, बिजनेस से है, किसी भी अदर मोड से है, मींस इंडिविजुअल के लिए स्लैब रेट एप्लीकेबल होने वाला है। तो इसमें काफी टैक्स बेनिफिट आपको होने वाला है गाइस। काफी अच्छा बजट दिया है गवर्नमेंट ने जो कि काफी अवेटेड था। इसके बाद बात करते हैं गाइस यहाँ पे कि आपकी कितनी इनकम एग्जिट, ये तो आपकी नॉर्मल टैक्स स्लैब है। अगर आपकी जैसी इनकम फॉर एग्जांपल यहाँ पे 7 लाख है जो कि करंट ईयर के लिए एप्लीकेबल होगी, जिसके आप जुलाई में रिटर्न भरोगे, तो उसमें 7 लाख तक आपकी इनकम है। जैसी आपकी 7 लाख से एक्सीड होती थी आपको कोई एग्जिबिशन मींस जो 87 की रिबेट मिलने वाली वो आपको नहीं मिलेगी गाइस यहाँ पे। तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं डिटेल में गाइस यहाँ पे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि न्यू टैक्स रिजीम में जो टैक्स स्लैब है, तो जो आप असेसमेंट ईयर 25-26 की जो रिटर्न है आप जुलाई में तक जो आपको फाइल करनी है गाइस, उसमें 7 लाख तक अगर आपकी इनकम है, मींस 7 लाख तक, मींस 4 लाख है, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख जो भी आपकी इनकम है, अगर आप न्यू टैक्स रिजीम से फाइल करते हो तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। जी हाँ गाइस, तो असेसमेंट ईयर 25-26 में आपको नील टैक्स देना पड़ेगा। अगर आपकी जो टोटल इनकम है 7 लाख तक है, मींस आपको 87 ए का रिबेट 20,000 का यहाँ पे मिल जाएगा, तो उस केस में आपको कोई भी टैक्स नहीं देना। पर जैसी आपकी इनकम 7 लाख से एक्सीड हो जाती है तो उस केस में आपका टैक्स देना पड़ता है, वो आपको स्लैब रेट के हिसाब से आपको टैक्स देना
पड़ेगा, पर इसमें भी मार्जिनल रिलीफ है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। इसी तरह अगर गाइस 1 अप्रैल 2025 के बाद जो भी आपकी इनकम अर्न होगी मींस नेक्स्ट असेसमेंट ईयर के लिए जिसकी आप नेक्स्ट ईयर रिटर्न फाइल करोगे, उसमें जो आपका टैक्स स्लैब रहने वाला वो सिंपल से यही रहेगा। तो इसमें भी अगर आपकी इनकम 12 लाख तक है, जो कि गवर्नमेंट डिक्लेयर किया 12 लाख तक अगर आपकी इनकम है, तो उस पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है यहाँ पे। जी हाँ गाइस, यहाँ पे असेसमेंट ईयर 26-27 के लिए आपको नील टैक्स पे करना पड़ेगा अगर आपकी इनकम 12 लाख तक है। तो उस केस में आपका जो रिबेट है 87A का 60,000 तक आपको रिबेट दिया है, मींस 60,000 तक का जो टैक्स था वो उसमें गवर्नमेंट 87A की रिबेट दे देगी, तो आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। तो मींस यहाँ पे जो सिंपल सा एग्जेम्पशन दिया गया है वो रिबेट की वजह से दिया गया है। तो मींस आपको टैक्स में पहले आपका टैक्स कैलकुलेट होगा, उसमें से आपका इतने का रिबेट लेस कर दिया जाएगा, मींस आपको जीरो टैक्स देना पड़ेगा। पर जैसे ही आपकी इनकम 7 लाख या 12 लाख से एक्सीड होती है, तो उस केस में आपको स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा, आपको कोई भी रिबेट नहीं मिलेगा यहाँ पे। तो काफी यहाँ पे हैवी बर्डन था गाइस यहाँ पे। तो इस केस में गवर्नमेंट ने यहाँ पे आपको मार्जिनल रिलीफ भी दिया है। तो मार्जिनल रिलीफ को हम डिस्कस करेंगे, क्या मार्जिनल रिलीफ है, कैसे वो कैलकुलेट होता है गाइस। उसके अलावा अगर आप ओल्ड टैक्स रेजिम से आप फाइल करते हैं, अगर करंट असेसमेंट ईयर में मीन जो आप जुलाई में रिटर्न भरेंगे, उस केस में आपकी 2.5 लाख तक इनकम पे कोई भी टैक्स नहीं देना, 2.5 से 5 लाख तक आपको 5% टैक्स देना। पर गवर्नमेंट ने यहाँ पे भी आपको रिबेट प्रोवाइड किया गया है, जिसमें अगर असेसमेंट ईयर 25-26 में आप रिटर्न फाइल करते हो आपके ओल्ड टैक्स रेजिम से, तो आपको 5 लाख तक की अगर आपकी इनकम है तो गवर्नमेंट यहाँ पे 12,500 तक आपको रिबेट प्रोवाइड करेगी 87A के अंदर। इसी तरह 26-27 में, क्योंकि इसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है, तो करंट ईयर में नेक्स्ट ईयर में अगर ओल्ड टैक्स रेजिम फाइल करते हो तो सेम ही आपका स्लैब रेट एप्लीकेबल होने वाला है। तो उस केस में भी आपको नेक्स्ट ईयर भी 12,500 तक की ही रिबेट मिलेगी। तो जैसे ही आपकी इनकम 5 लाख से एक्सीड होती है, तो आपको जो भी ओल्ड टैक्स रेजिम का स्लैब रेट है, जिसमें हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था पिछली स्लाइड में, तो इस टैक्स स्लैब के हिसाब से आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। इसी तरह अगर आपकी यहाँ पे इनकम जो न्यू टैक्स रेजिम की स्लैब रेट है उसके हिसाब से टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर नेक्स्ट ईयर की बात करें तो 12 लाख से जैसे ही आपको एक्सीड होती है, तो उस केस में आपको यही टैक्स स्लैब, आपको कोई रिबेट नहीं मिलेगी। जी हाँ गाइस, यहाँ पे कोई रिबेट नहीं मिलेगी, आपको सिंपल से इसी टैक्स स्लैब के हिसाब से आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। पर यहाँ पे कुछ मार्जिनल रिलीफ दिया है गवर्नमेंट ने, उसको भी हम डिस्कस करेंगे, वो कहां तक आपको अलाउ किया गया, कहां तक कितना टैक्स पे करना पड़ेगा। मींस 12 लाख तक तो एग्जम्प्ट है, पर 12,10,000 जैसी आपकी इनकम होती है तो आपको पूरा टैक्स देना पड़ता है। तो उसमें भी कुछ रिलीफ दिया है गाइस, उसको डिस्कस करते हैं यहाँ पे। सो गाइस, जो भी आपको एग्जेम्पशन मिलेगी टैक्स रेट में, वो 87A की जो रिबेट है उसी की वजह से आपको मिलेगी, उसके अलावा आपको कोई रिबेट नहीं दी जाएगी जैसी आपकी इनकम एक्सीड होती है। तो इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं गाइस। यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट ईयर की बात करते हैं, मींस 1 अप्रैल 2025 के बाद जो भी आप इनकम अर्न करेंगे, असेसमेंट 26-27 आपके एप्लीकेबल होगा, फाइनेंशियल 25-26 होता है गाइस यहाँ पे। तो उस केस में 4 लाख तक की इनकम पे आपको कोई टैक्स नहीं देना। 4 लाख से 8 लाख तक 20,000 का टैक्स बनता है गाइस यहाँ पे। 8 लाख से 12 लाख पे आपका 40,000 का टैक्स बनता है। तो गवर्नमेंट बोलती है अगर आपकी 12 लाख तक की इनकम है तो आपको 60,000 की सिंपल रिबेट, मींस आपको ये टैक्स नहीं देना है। पर अगर जैसी आपकी इनकम एक्सीड होती है तो आपको सिंपल से इसी स्लैब रेट के हिसाब से आपका जो भी टैक्स बनता है वो आपको पे करना पड़ेगा। मींस यहाँ पे गवर्नमेंट सिंपल से बोलती है 12 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना, उसके बाद आपकी इनकम होती है आपको स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स देना, आपको कोई रिबेट नहीं मिलेगा इस यहाँ पे। तो आपको उसी हिसाब से आपकी सैलरी की प्लानिंग करनी है और आपको अपने रेजिम को सिलेक्ट करना है यहाँ पे। अब बात करते हैं गाइस, जो करंट असेसमेंट है जिसके आप जुलाई में रिटर्न फाइल करेंगे, उसमें क्या टैक्स, उसमें 0 to 3 लाख आपको कोई टैक्स नहीं देना। 3 to 7 में जाएंगे आपको 20,000 का टैक्स देना है। 7 to 10 में जाओगे आपको 30,000 का देना है। और 10 to 12 में जाओगे फिर उसका आपको 30,000 मींस 15%, 10%, 5% की आप स्लैब रेट रहने वाली है गाइस यहाँ पे। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे 7 लाख तक की आपकी इनकम को एग्जेम्प्ट किया है। मींस आपको अगर आपकी इनकम 7 लाख तक, तो जो 20,000 का आपको टैक्स बन रहा है उसके अगेंस्ट गवर्नमेंट रिबेट दे देगी, आपको कोई टैक्स नहीं देना है। अगर 7 लाख से एक्सीड होती है तो आपको सिंपल सा ये सारा टैक्स आपको पे करना पड़ेगा, जो भी आपका टैक्स बन रहा है उस केस में आपको कोई भी रिबेट नहीं मिलेगा यहाँ पे। तो रिबेट सिंपल से यहाँ पे 7 लाख तक की इनकम पे अलाउ है। जैसे 7 लाख से कुछ भी एक्सीड होता है तो उस केस में आपको पूरा ही टैक्स देना पड़ेगा, आपको कोई भी रिबेट नहीं मिलेगा यहाँ पे। इस तरह ओल्ड टैक्स रेजिम में अगर आप करंट असेसमेंट की जो रिटर्न आप फाइल करेंगे जुलाई के पास, उस केस में अगर आप ओल्ड रेजिम सेलेक्ट करते हैं तो 2.5 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना। 2.5 से 5 लाख तक 12,500 टैक्स बनता है, इसके अगेंस्ट गवर्नमेंट आपको रिबेट दे देगी 87A की, तो मींस 12,500। अगर आपकी 5 लाख तक की इनकम तो भी आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। पर जैसे आपकी इनकम 5 लाख से एक्सीड होती है तो आपको पूरा टैक्स जितने भी आपकी इनकम है उस हिसाब से कैलकुलेट होगा स्लैब रेट के हिसाब से, और वो आपको पूरा टैक्स देना पड़ेगा यहाँ पे। तो काफी अच्छा बेनिफिट दिया है गवर्नमेंट ने इस बजट में, जो कि नेक्स्ट ईयर से एप्लीकेबल होने वाला है। करंट ईयर में आपको ये वाला और ये वाला ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम में ये वाला आपका स्लैब रेट दोनों एप्लीकेबल होने वाले हैं। ये वाला नेक्स्ट ईयर से आपका एप्लीकेबल होगा गाइस यहाँ पे। अब बात कर लेते हैं गाइस मार्जिनल रिलीफ, क्योंकि काफी टैक्स पेयर ऐसे बोलते हैं सर हमारी जो इनकम है फॉर एग्जांपल 12 लाख से एक हमारे 10,000 एक्सीड हुई तो क्या हमें पूरा 60,000 का टैक्स देना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने कुछ लिमिट डिसाइड की कि अगर आपकी इनकम इस लिमिट के अंदर अंदर है तो जितना आपकी इनकम एक्सीड हुई है, जितनी इंक्रीज हुई है, तो उतने तक ही आप
आपको टैक्स देना है, ऐसा नहीं पूरा 60,000 आपको देना है गाइस यहाँ पे। तो मार्जिनल लीफ को हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं किस कैसे कैलकुलेट होती है मार्जिनल लीफ और क्या बेसिस होता है गाइस यहाँ पे। तो मार्जिनल लीफ की बात करते हैं गाइस यहाँ पे। पहले हम बात करते हैं नेक्स्ट असेसमेंट ईयर में, जो बजट के बाद जो आपका 12 लाख तक की जो एग्जीबिशन दी है गवर्नमेंट, जो नेक्स्ट ईयर से एप्लीकेबल हो, उसमें मार्जिनल लीफ कैसे कैलकुलेट होगी गाइस यहाँ पे। तो यहाँ पे जो स्लैब रेट है गाइस 26-27 असेसमेंट का है यहाँ पे, जो कि 1 अप्रैल 2025 से आपके ऊपर एप्लीकेबल होने वाला है। तो मैंने एग्जांपल लिया, अगर आपकी 12 लाख की इनकम है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है गाइस यहाँ पे। तो उस केस में कोई रिलीफ की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने यहाँ पे सिंपल सा 87 की रिबेट आपको यहाँ दे दी है। पर जैसे ही 12 लाख से आपकी इनकम एक्सीड हो, फॉर एग्जांपल 12,10,000 आपकी इनकम होती है, तो उस केस में क्या होता है 61,500 का टैक्स बनता है गाइस यहाँ पे, कि 12 लाख पे भी टैक्स लगेगा, उसके बाद 10,000 पे जो एडिशनल टैक्स लगना था वो भी आपको यहाँ पे 61,000। तो गवर्नमेंट ने बोला क्योंकि आपकी इनकम 10,000 से एक्सीड हो रही है तो आपको मैक्सिमम टैक्स 10,000 ही देना पड़ेगा, मीन 61,500 और 10,000 विच एवर इज लोअर, तो आपको केवल और केवल 10,000 का टैक्स देना पड़ेगा यहाँ पे। इसी तरह अगर आपकी इनकम 12,70,000 होती है तो आपकी जो इनकम पे जो टैक्स बनता है 70,500 बनता है, पर गवर्नमेंट बोलती है कि क्योंकि आपकी इनकम 70,000 से एक्सीड है तो केवल और केवल आपको जो 70,500 और 70,000 विच एवर इज लोअर, मींस आपको 70,000 तक का ही टैक्स देना पड़ेगा। जैसे आपकी इनकम 12,75,000 होती है गाइस यहाँ पे, तो आपको जो टैक्स बनता है 71,250 बनता है। अरे जो आपका इनकम है वो 75,000 से, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपकी इनकम आपकी जो टैक्स से ज्यादा हो रही है तो यहाँ पे आपके रिलीफ एप्लीकेबल ही नहीं होगा, वो आपको पूरा 71,250 ही टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो इनकम है वो इस टैक्स से ज्यादा बने, तो इस केस में रिलीफ का क्वेश्चन ही नहीं उठता है। तो मींस 12,75,000 तक आपकी इनकम है तो उस केस में आपको रिलीफ प्रोवाइड हो जाएगा। जैसे आपकी इनकम 12,75,000 या उससे एक्सीड होती है तो उस केस में आपको मार्जिनल रिलीफ भी प्रोवाइड नहीं होगा। तो मैक्सिमम आपको 75,000 तक की इनकम का यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया गया है। तो जैसे आपकी इनकम 75,000 से एक्सीड हो जाती है आपको नॉर्मल स्लैब रेट के हिसाब से ही टैक्स देना पड़ेगा गाइस यहाँ पे। इसके बाद बात करते हैं गाइस जो करंट ईयर जिसकी आप जुलाई में रिटर्न फाइल करने वाले हैं, तो उसमें कैसे आपकी मार्जिनल रिलीफ कैलकुलेट होगी। तो उसमें क्या होता है आपकी टोटल इनकम 7 लाख तक एग्जाम्प्ट है, मीन 7 लाख तक अगर आपकी इनकम है तो उस केस में आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। आपका जो असेसमेंट ईयर होगा गाइस 25-26 होगा, फाइनेंशियल 24-25 मींस 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 25 के बीच में जो भी आपकी इनकम अर्न की है उस पे स्लैब रेट लगने वाला। अगर आप न्यू टैक्स रेजिम में जाते हैं तो गाइस यहाँ पे तो अप्रैल 2024 से मार्च 25 के बीच में जो भी आपकी इनकम अर्न है उस पे टैक्स स्लैब लगेगा। तो 7 लाख तक गवर्नमेंट बोलती है आपको कोई टैक्स नहीं देना, आपको रिबेट मिल जाएगी 87 ए की गाइस यहाँ पे। तो मींस 20,000 का जो भी टैक्स बन रहा है उस पे आपको रिबेट पूरी आपको यहाँ अलाउ कर दिए। पर जैसे ही 7 लाख से एक्सीड हो, फॉर 7,05,000 आपकी इनकम होती है तो उसमें 20,000 का आपका टैक्स बनता है, क्योंकि गवर्नमेंट बोल रही है कि आपकी इनकम केवल 5,000 से एक्सीड हुई तो आप केवल और केवल 5,000 का टैक्स दे दो। तो विच एवरेज लोअर वाली कॉन्सेप्ट लगेगा तो आपको केवल यहाँ पे 5,000 का टैक्स देना है यहाँ पे। इस तरह जैसे 7,20,000 आती है तो 22,000 का टैक्स बनता है यहाँ पे। तो उस केस में क्योंकि आपकी इनकम ही 20,000 से एक्सीड तो गवर्नमेंट बोलते हैं तो मैक्सिमम अप टू 20,000 ही आपको टैक्स देना है, तो आपको 20,000 का ही टैक्स देना पड़ेगा। तो ये रिलीफ की वजह से ही बेनिफिट है गाइस यहाँ पे जो मार्जिनल रिलीफ प्रोवाइड किए। जैसे 7,25,000 होती है तो उस केस में जो आपका टैक्स बनता है 22,500 जो कि आपकी इनकम से कम है, तो इस केस में आपकी कोई मार्जिनल रिलीफ प्रोवाइड नहीं की जाएगी। तो मींस यहाँ पर भी 7,25,000 तक अगर आपकी इनकम है तभी आपको रिलीफ प्रोवाइड की जाएगी। जैसे आपकी इनकम इससे एक्सीड हो जाती है, क्योंकि आपका टैक्स जो है आपकी इनकम से कम ही रहेगा, तो उस केस में कोई भी रिलीफ प्रोवाइड नहीं की जाएगी। तो मींस आपकी 7,25,000 तक तो आपको यहाँ पे ये बेनिफिट मिल जाएगा। तो ये मार्जिनल रिलीफ की वजह से गाइस काफी अच्छा बेनिफिट दिया गया है, क्योंकि पहले यहाँ पे काफी इश्यूज आ रहे थे कि केवल और केवल 1 रुपए से अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो आपको पूरा टैक्स देना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट आपको यहाँ पर रिलीफ प्रोवाइड किया दोनों असेसमेंट ईयर के लिए, मींस असेसमेंट 25-26 के लिए भी और असेसमेंट 26-27 के लिए। तो काफी अच्छा बेनिफिट था। तो गाइस इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि मैक्सिमम लोग इससे अवेयर हो सकें, अपने बेनिफिट को क्लेम कर सकें और अपनी रिटर्न को करेक्टली फाइल कर सकें। गाइस होप यू फाइंड दिस वीडियो informative. Please like, share and subscribe my channel. In case of any doubt, please put your comment in comment box. Thank you friends.